न्याय की पहली कसौटी है समय से न्याय मिलना। हम सब बोलते और सुनते भी आए हैं, जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। विलंब से मिला न्याय न्याय नहीं होता है। चंडीगढ़ में भारतीय न्याय संहिता और उसकी प्रासंगिकता पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को जो जानकारी दी है वह वास्तव में गौर करने लायक है। भारतीय न्याय संहिता नागरिक सुरक्षा संहिता के जरिए देश ने त्वरित न्याय की तरफ बड़ा कदम उठाया है। इसमें जल्दी चार्जशीट फाइल करने और जल्दी फैसला सुनाने को प्राथमिकता दी गई। किसी भी केस में हर चरण को पूरा करने के लिए समय सीमा तय की गई। व्यवस्था देश में लागू हुए अभी कुछ ही महीने हुए हैं, अंतराल में ही जो बदलाव हमें दिख रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से जो जानकारियां मिल रही हैं, वे वाकई बहुत संतोष देने वाली है, उत्साहजनक। हमारे इस चंडीगढ़ में ही वाहन चोरी, व्हीकल की चोरी करने के एक केस में एफआईआर होने के बाद आरोपी को सिर्फ 2 महीने 11 दिन में अदालत ने सजा सुना दी, उसको सजा मिल गई। क्षेत्र में अशांति फैलाने के एक और आरोपी को अदालत ने सिर्फ 20 दिन में पूरी सुनवाई के बाद सजा भी सुनाई दी। दिल्ली में भी एक केस में एफआईआर से लेकर फैसला आने तक सिर्फ 60 दिन का समय लगा। आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई गई। बिहार के छपरा में भी एक मर्डर केस में एफआईआर से लेकर फैसला आने तक सिर्फ 14 दिन लगे और आरोपियों को उम्र कैद की सजा हो गई। ये फैसले दिखाते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की ताकत क्या है, उसका प्रभाव क्या है। ये बदलाव दिखाता है कि जब सामान्य नागरिकों के हितों के लिए समर्पित सरकार होती है, जब सरकार ईमानदारी से जनता की तकलीफों को दूर करना चाहती है, तो बदलाव भी होता है और परिणाम भी आते हैं। आज दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, अपराध और अपराधियों के तौर तरीके बदल गए हैं। ऐसे में 19वीं शताब्दी में जड़े जमाए कोई व्यवस्था कैसे व्यवहारिक हो सकती थी। इसलिए हमने इन कानूनों को भारतीय बनाने के साथ साथ आधुनिक भी बनाया है कि अब डिजिटल एविडेंस को भी कैसे एक महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में रखा गया है। जांच के दौरान सबूतों से छेड़छाड़ न हो, इसके लिए पूरे प्रोसेस की वीडियोग्राफी को अनिवार्य किया गया है। नए कानूनों को लागू करने के लिए ई साक्ष्य, न्याय श्रुति, न्याय सेतु, ई समान पोर्टल जैसे उपयोगी साधन तैयार किए गए और पुलिस की तरफ से सीधे फोन पर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से सम्मन सर्व किए जा सकते हैं। विटनेस के स्टेटमेंट की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है। डिजिटल एविडेंस भी अब कोर्ट में मान्य होंगे, वो न्याय का आधार बनेंगे। चोरी के मामले में
फिंगरप्रिंट का मिलान, बलात्कार के मामलों में डीएनए सैंपल का मिलान, हत्या के केस में पीड़ित को लगी गोली और आरोपी के पास से जब्त की गई बंदूक के साइज का मैच, वीडियो एविडेंस के साथ ये सब कानूनी आधार बनेंगे। एक स्वस्थ समाज में कानून का संबल होना चाहिए, लेकिन आईपीसी में केवल कानून का डर ही एकमात्र तरीका था, वो भी अपराधी से ज्यादा ईमानदार लोगों को, जो बेचारे विक्टिम हैं, उनको डर रहता था। यहां तक कि सड़क पर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो लोग मदद करने से घबराते थे। उन्हें लगता था कि उल्टा वो खुद पुलिस के पचड़े में फंस जाएंगे। लेकिन अब मदद करने वालों को इन परेशानियों से मुक्त कर दिया गया है।